और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त वो उज्जैन में मौजूद हैं। अनुराग, आज सुबह विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से पुलिस ने निश्चित तौर पर उससे कई सवाल पूछे होंगे उस रात की घटना के बारे में भी। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको अपने सूत्रों से कि विकास दुबे ने क्या कहा है कि उस दिन क्या हुआ था? देखिए, अभी फिलहाल विकास दुबे की पूछताछ से पहले मैं एक आपको खबर दे देता हूं अखिलेश जी। अभी जो यहाँ के आईजी हैं राकेश गुप्ता जी, उन्होंने पुष्टि की है कि जो विकास दुबे है उसको लेकर खुद उज्जैन पुलिस यूपी बॉर्डर पर जा रही है और वहीं पर उसको सौंपा जाएगा। यानी ये जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया थी, मुझे लगता है शायद इसको बाईपास किया गया है, क्योंकि अदालत में पेश नहीं किया गया था विकास दुबे को, या कुछ और है। इसके बारे में शायद जैसे ही मैं लाइव खत्म कर लूं उसके बाद में और बात करके अपने दर्शकों को बता पाऊंगा। लेकिन इतनी पुष्टि कर दूं कि अब उसको यूपी पुलिस की तरफ रवाना कर दिया गया। मैं इस वक्त उज्जैन में महाकाल मंदिर के अंदर हूं। यही वो रास्ता है जहां से विकास दुबे भागा था सुबह। महाकाल मंदिर में गर्भगृह जो शंख द्वार है, इसके पीछे मैं खड़ा हूं और यहां से अगर अपने कैमरा पर्सन को दिखा पाऊं तो उनसे कहूंगा पैन करके दिखाने के लिए। ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है, वहीं पर अभी जो थोड़ी देर पहले हमने उसका ऑडियो क्लिप चलाया था, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, वो इसी जगह पर ठीक उसने बोला था। तो कहीं ना कहीं सवाल उससे कुछ ऐसे ही पूछे गए हैं कि 800 किलोमीटर की यात्रा करके वो कैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस को छकाता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, किन किन लोगों का साथ उसको मिला है, यहाँ पर क्या उसके कोई कॉन्टैक्ट्स थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शहडोल में उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदार रहते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन क्या उज्जैन उसके आने के पीछे की क्या वजह थी? क्या वो सिर्फ दर्शन करना चाहता था या कुछ और? जो फर्जी उसने आई कार्ड बनाया था पॉल के नाम से, उसमें उसको किन किन लोगों का सहयोग मिला था? और चूंकि यहाँ पर एक स्थानीय जो शराब के ठेकेदार है उनको भी पकड़ा गया है, तो उनसे क्या क्या उनसे कितनी नजदीकियां थी, इस बारे में उससे पूछताछ हुई है। अनुराग, ये प्रश्न भी एक उठ रहा है कि सुबह से उसकी पुलिस की जो पूछताछ हुई होगी उसमें क्या कुछ जानकारी उसने दी है कि क्या हुआ था उस दिन और क्या घटनाक्रम रहा था वहां पर? देखिए, अभी उस दिन के बारे में तो जो बातें हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस ज्यादा सटीक और साफ बता पाएगी। अभी यहाँ के आला अधिकारियों से यहाँ की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है और अब थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद इन चीजों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसको उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ हैंड ओवर करने के लिए यहाँ से जो पुलिस की टीम है वो जा चुकी है। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा आश्चर्य था कि कैसे वो महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है और कैसे पीछे के दरवाजे से उसे बाहर निकालकर ले जाया जाता है। एक ऐसा अपराधी जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी, वो आखिरकार मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। अनुराग, एक सवाल जो लगातार सुबह से पूछा जा रहा है कि जो सुबह का घटनाक्रम रहा, जिस हालात में उसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर बड़ा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, दरअसल ये आत्मसमर्पण है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था और महाकाल मंदिर में ही उसने ये सोचा होगा कि वहाँ पर सबके सामने आत्मसमर्पण करे, अपनी गिरफ्तारी दे ताकि उस पर कोई एनकाउंटर का खतरा ना हो। इस बारे में मध्य प्रदेश पुलिस क्या कह रही है कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये पूरा स्टेज था, मैनेज था, उस पर क्या कहना है एमपी पुलिस का? देखिए, साफ तौर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ही साफ कर दिया है कि किसी तरह से कोई स्टेज नहीं था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। यहाँ एक फूल वाला है जिसकी दुकान है, क्योंकि यहाँ पर आप एक वस्त्र में आते हैं और जब वो अपना वस्त्र बदल रहा था, मास्क हटाया, पूजा के लिए प्रसाद ले रहा था, उसने उसको देखा, उसको कुछ शक हुआ, उसने निजी सुरक्षा गार्डों को यहाँ पर इत्तला दी और उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगा तब उससे जब पूछताछ हुई, उसका आई कार्ड देखा गया जिसमें वो काफी युवा लग रहा था। जो उसका अपीयरेंस सामने उसका आ रहा था उस हिसाब से नहीं था। तो जब शक हुआ, उससे कड़ाई से पूछताछ हुई, तब आसपास में 3-4 जो पुलिसकर्मी थे वो भी आ गए और तब जब उसे लेकर थाने जाएगा, बीच में ही वो चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। तो कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो जो आसपास से खबरें भी आ रही हैं कि विपक्ष भी यहाँ पे सवाल कह रहा है कि हो सकता है कि उसने सरेंडर किया हो। ये बातें जांच का विषय है और उसके बाद पता लगेगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो सरेंडर करने आया था, क्योंकि सरेंडर करने के बाद भी बहुत ही ये एक तरह से लॉजिकल है कि उसके बाद भी उसको यूपी पुलिस को ही सौंपा जाता। तो ऐसे में वो क्या हासिल करना चाहेगा? क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है इससे पहले भी
महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर हमने देखा है, जब पुलिस रिमांड में अगर वो ऐसा डर है कि इनकाउंटर कर दे तो उसके बाद में भी हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद आगे और जांच किस दिशा में जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो यहाँ से कि घटनाक्रम के अगर आप जो बिंदु है उनको जोड़ें तो ऐसा लगेगा कि उसने सरेंडर किया है, जी, उसने माफ कीजिएगा, शुक्रिया आपका इस गिरफ्तार तमाम किया गया है। जानकारी के लिए। हमारे साथ